नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रतिभा किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ दिल्ली स्टाइल छोले भटूरे की रेसिपी। इसी एक वीडियो में के अंदर मैं आपको छोले की भी रेसिपी बताऊंगी, एकदम दिल्ली स्टाइल कैसे बनाना है, एकदम यूनिक कलर और टेस्टी चटपटा सा। और भटूरे की भी रेसिपी मैं आपको बताने वाली हूँ कि एकदम फूले फूले से भटूरे, जालीदार अंदर से एकदम भटूरे कैसे बनाने हैं। तो दोनों रेसिपी के लिए चलिए मेरे किचन में। तो सबसे पहले मैं लूँगी इस तरह का एक कुकर, प्रेशर कुकर। उसके अंदर मैं डालूंगी छोले छोले वाले जो चना आते हैं, छोले चना। इसको मैंने ओवरनाइट के लिए पानी में डाल के भिगो दिया था। उसके बाद अच्छे से धुल के 2 से 3 पानी कुकर में ऐड कर दिया है। अब इसी के अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़े से खड़े मसाले। सबसे पहले डालूंगी एक तेज पत्ता इस तरह का, उसके बाद एक दालचीनी का टुकड़ा छोटा सा, और साथ ही डालूंगी 2 लौंग। खड़े मसाले को आपको यहाँ पे बॉईल करते वक्त ही डाल देना है। साथ ही डालूंगी 1 टेबलस्पून के आसपास नमक, और यहाँ पे अब मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून के आसपास ऑयल। जो भी खाने वाला ऑयल हम यूज़ करते हैं वो ऑयल यहाँ पे डालना है आपको। अब मैं लूँगी एक इस तरह का पैन या फिर तपेली, जिस भी बर्तन में आपको गर्म करना हो। इसके अंदर मैं डालूंगी 1 से 1.5 गिलास के आसपास पानी। साफ पानी लेना है आपको, पानी को हल्का गर्म होने देना है। उसके बाद इसमें डालूंगी 3 टेबलस्पून के आसपास चाय पत्ती का पाउडर। चाय पत्ती जिससे हम चाय बनाने के लिए यूज़ करते हैं, वही चाय पत्ती यहाँ पे आपको दाना है 3 टेबलस्पून के आसपास। और इसको उबलने देना है एकदम अच्छे से हाई फ्लेम पे। 2 से 3 मिनट इसको उबालना है पानी के साथ, ताकि अच्छा सा कलर पानी के अंदर आ जाए हमारा चाय पत्ती का। इससे ही ये यूनिक जो छोले हमारे बनेंगे, छोले भटूरे वाला छोले जो मिलता है मार्केट में, एकदम ब्लैक ब्लैक रहता है। इसकी ग्रेवी भी ब्लैक रहती है, छोले भी ब्लैक रहते हैं। तो सेम इसी मेथड से आप करेंगे तभी वो यूनिक सा कलर आपका आएगा। छोले जो मार्केट वाले बनाते हैं इसी तरह से सेम बनाते हैं, तभी उनका वो अच्छा वाला कलर आता है। काफ़ी बार क्या होता है, हम इस प्रोसेस को स्किप कर देते हैं, सिर्फ छोले मसाले डाल देते हैं, तो उससे इतना अच्छा कलर नहीं आ पाता है। तो देख लीजिए मैंने 3 मिनट के आसपास इसको पका लिया। उसके बाद इस तरह के छनेले लेके इस पानी को डायरेक्टली इस कुकर वाले छोले में मैं डाल दूंगी, ट्रांसफ़र कर दूंगी। देख लीजिए यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया पानी को। अब यहाँ पे थोड़ा सा सादा पानी डाल दूंगी, क्योंकि बॉयल करने में और पानी की रिक्वायरमेंट लगेगी। और इसे कर लूँगी मिक्स एक बार में अच्छे से। इसी तरह से देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा सा कलर लग रहा है हमारा। मिक्स करने के बाद इसमें लगा दूंगी मैं लीड, ऐसे रख दूंगी गैस पे बॉईल होने के लिए। हाई फ्लेम पे मैं 1 सीटी ले आऊँगी, उसके बाद फ्लेम लो कर दूंगी, और लो फ्लेम पे मैं कम से कम 7 से 8 सीटी ले आऊँगी, ताकि अच्छे से छोले हमारे बॉईल हो जाए। जब तक छोले बॉईल हो रहे तब तक मैं यहाँ पे आटा लगा लेती हूँ भटूरे के लिए। तो इस तरह का मैंने एक बर्तन लिया है, इसके अंदर डालूंगी सबसे पहले मैं 1/4 सूजी। ये बारीक वाली सूजी ली है मैंने। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है, बड़ी वाली है, तो आप उसको मिक्सी जार में डाल के हल्का सा पीस लीजिए। साथ ही डालूंगी 5 चम्मच के आसपास बड़े दही। फ्रेश दही ली है मैंने, कोई भी दही, आप घर की या मार्केट की कोई भी दही ले सकते हैं। तो इस दही ले लिया मैंने। यहाँ पे डालूंगी आधा टेबलस्पून के आसपास शुगर पाउडर, चीनी का पाउडर। ये आपको जरूर डालना है, बहुत अच्छा आता है। इससे आपको मिठास नहीं होगा आटे के अंदर, तो फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। इसे ज़रूर डालना है। अब इसे मैं यहाँ पे करूँगी अच्छे से मिक्स तीनों चीज़ों को। ऐसे 10 मिनट का रेस्ट दे दूँगी मैं, ताकि सूजी हमारी अच्छे से दही के साथ मिक्स हो जाए और फूल जाए। 10 से 15 मिनट का मैं इसे रेस्ट दूँगी, इसी तरह से ढककर 10 से 15 मिनट कम से कम आपको इसको रेस्ट देना है। इसी तरह से ढक दूँगी, कवर कर दूँगी इसे मैं प्लेट से, और 10-15 मिनट के बाद मैं इसे चेक कर लूँगी। देख लीजिए 10 मिनट हो चुका है अराउंड, ये अच्छे से फूल भी चुकी है। अब इसी के अंदर मैं डालूंगी सबसे पहले स्वाद अनुसार नमक। आटा लगाने में जितना भी नमक की रिक्वायरमेंट रहेगी, आधा टेबलस्पून के आसपास मैं नमक डालूंगी। साथ ही डालूंगी इसमें अब मैदा। मैदा में 2 कटोरी के आसपास यहाँ पे ऐड करूंगी, 1 कटोरी, और ये मैंने डाली दूसरी कटोरी मैदा डाला यहाँ पे। अब साथ ही इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून के आसपास बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर आपको जरूर डालना है, इसी से आपके जो भटूरे फुले फुले भी बनेंगे, और साथ ही जो भटूरे के अंदर जब हम तोड़ते हैं अंदर जाली जाली डाल बनता है, वो ये बेकिंग पाउडर से ही आता है। मार्केट वाले भी बेकिंग पाउडर ही डालते हैं। बाई चांस अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है, तो आप इसकी जगह पे बेकिंग सोडा डाल सकते हैं थोड़ा सा, बट जो बेस्ट रिजल्ट लगाया आपको चाहिए तो आप बेकिंग पाउडर ही यहाँ पे डालिए। सारी चीज़ें डालने के बाद इसे मैं कर लूँगी अच्छे से मिक्स, और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसका मैं सॉफ्ट डो लगा लूँगी एकदम से। पानी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, बहुत एक सादा नहीं डाल देना है। और रोटी से हल्का सॉफ्ट डो लगाना है आपको यहाँ पे, बहुत टाइट डो नहीं लगाना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से मैं डो लगा के रेडी कर लूँगी। देख लीजिए अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। अब इसी स्टेज पे मैं डाल दूँगी 1 टेबलस्पून के आसपास ऑयल।
ऑयल देखिए मैंने लोट लगाते समय, आटा लगाते समय बिल्कुल भी ऑयल नहीं डाला था। यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम ही ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद भी इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, मसल लूँगी। अब यहाँ पे खास ट्रिक, एक जो फूले फूले हमारे भटूरे बनाने हैं हमें, इसके लिए आटा लगाने के बाद इसे इसी तरह से कम 10 से 12 बार इसी तरह से पटक लेना है। प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आप कर सकते हैं या फिर जिस बर्तन में करें उसमें भी कर सकते हैं आप। तो इसी तरह से जोर जोर से इसे कम 10 से 12 बार पटक लेना है अच्छे से। देख लीजिए अच्छे से मिक्स हो चुका है, हमारा डो भी अच्छे से लग चुका है, एकदम सॉफ्ट डो। अब इसे मैं पॉलीथीन की मदद से कवर कर दूंगी ऊपर से। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप उससे कवर कर दीजिए। यहाँ पे मैंने नॉर्मल पॉलीथीन जो आती है हमारे घर में उसी से मैंने इसे कवर कर दिया है। इस तरह से कवर करके इसको मैं कम से कम 2 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूंगी। यहाँ पे खास ध्यान रखना है आपको, अगर आपको एकदम मार्केट वाला भटूरा खाना है, एकदम वही टेस्ट, वही फूला फूला और खाने में एकदम सॉफ्ट, तो आप 2 घंटे का कम से कम इसे रेस्ट दीजिए। अब देख लीजिए यहाँ पे मैंने चने भी मेरे एकदम से बॉईल हो चुके। इसको मैंने बहुत ज़्यादा मैसी बॉईल नहीं बनाया है। यहाँ पे खास ध्यान रखना आपको, इतना बॉईल करना है ताकि एकदम सॉफ्ट हो जाए, एकदम मैसी ना हो जाए, इतना खास ध्यान रखना है, इतना ही आपको बॉईल करना है। तब यहाँ पे मैं रखूँगी एक पैन, इसके अंदर डालूंगी 2 टेबलस्पून के आसपास ऑयल। ऑयल को मैं कर दूंगी हल्का गर्म। जैसे ऑयल हल्का गर्म हो जाएगा उसके अंदर डालूंगी 1 टेबलस्पून के आसपास जीरा। जीरा को मैं ऑयल के साथ चटकने दूंगी। तब तक मैं यहाँ पे ग्रेवी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे लूँगी एक मिक्सी जार, इसके अंदर डालूंगी एक प्याज, इस तरह से रफली चॉप करके, प्याज रफली चॉप करके डालनी है आपको। साथ ही इसके अंदर डालूंगी 2 पिंच अदरक का टुकड़ा कट करके नॉर्मल साइज का। साथ ही जाएगा इसके अंदर 5 से 6 लहसुन की कली, छोटी कली तो आप थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए। साथ ही डाल जाएगा इसके अंदर एक टमाटर मीडियम साइज़ का कट करके रफली इसके अंदर। अब इन चारों चीज़ों की अच्छे से मैं बना लूँगी ग्रेवी, फाइन पेस्ट कर लूँगी एकदम से। और इस ग्रेवी को मैं ऐड कर दूँगी मेरे जीरा वाले तेल में। तो ग्रेवी देख लीजिए मेरी अच्छे से बन के रेडी हो चुकी है, एकदम फाइन ग्रेवी बन के रेडी हुई यहाँ पे। अब इसे मैं ऑयल में डाल दूँगी ग्रेवी को। तो यहाँ पे देखिए जीरा भी अच्छे से मेरा भून चुका है। अब इसी के अंदर मैं ऐड कर दूँगी ग्रेवी, और जो भी मिक्सी जार में बैटर लगा हुआ है उसके अंदर हल्का सा पानी डाल के उसे भी यहाँ पे डालूंगी। इसको क्यों वेस्ट करना, तो इसे भी यहाँ पे मैं डाल दूँगी, इसे भी कर लूँगी अच्छे से मिक्स। डालने के बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये भटूरे छोले की रेसिपी एकदम सिंपल है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है, एकदम मार्केट के आप भटूरे छोले भूल जाएंगे। साथ ही यहाँ पे डाला 2 पिंच मैंने हींग, इसे भी मिक्स कर लूँगी। अब थोड़े से सूखे मसाले डालूंगी। सबसे पहले स्वाद अनुसार नमक। नमक आपको खास ध्यान रखना है क्योंकि हमने छोले बॉईल करते वक्त भी नमक डाला है, तो यहाँ पे हल्का ही नमक डालना है आपको। साथ ही आधा टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर, आधा टेबलस्पून के आसपास लाल मिर्ची पाउडर। लाल मिर्ची आप आपके टेस्ट अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको कितना स्पाइसी पसंद है। बच्चे काफ़ी बार स्पाइसी बहुत ज़्यादा नहीं खाते, तो आप आपके टेस्ट अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड कीजिए। और सारी चीज़ों को मिक्स करके इस ग्रेवी को कवर कर दूँगी। कम से कम 2 से 3 मिनट तो मैं भुनने दूँगी इसे इसी तरह से लो फ्लेम पे। देख लीजिए 2 से 3 मिनट हो चुका है, ग्रेवी भी मेरी अच्छे से भुन चुकी है। अब इसी स्टेज पे मैं डालूंगी मेरे छोले चना जिसे मैंने बॉईल करके रखा था। इसे भी ग्रेवी के साथ अच्छे से कर लूँगी मिक्स एक बार, और इसे कवर करके मैं 2 से 3 मिनट ग्रेवी के साथ पकने दूंगी। पहले देख लीजिए 2 से 3 मिनट और पक चुकी है ग्रेवी के साथ, फिर भी अभी इसके अंदर हल्का सा पानी भी है और इसको और अच्छे से पकाना है अभी। अब इसी के अंदर मैं डालूंगी छोले मसाला। छोले मसाला आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच छोले मसाला डाला हुआ है, आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। पर्सनली मेरे एरिया में एवरेस्ट छोले मसाला बहुत अच्छा आता है, नॉर्मली हर जगह मिलता है, उसके हर मसाले बहुत अच्छे आते हैं। तो आप आपकी पसंद का कोई भी मसाला आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मसाला डालने के बाद बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, इसके बाद अच्छे से मिक्स करके इसको हरी धनिया से इसको थोड़ा सा ऊपर से ग्रेट कर दीजिए। मैंने हरी धनिया डाल दी बारीक कट की हुई, और देख लीजिए छोले भटूरे के हमारे छोले बन के रेडी है। आपकी ग्रेवी आप आपके चॉइस के हिसाब से रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाला भी नहीं रखें, हल्का सा थिक रखिए इसे, तभी वो दिल्ली वाले छोले बनेंगे। तो देख लीजिए छोले बन के रेडी है। अब चलते हैं भटूरे बनाने की प्रोसेस में। तो यहाँ पे आटा को मैंने 2 घंटे हो चुके हैं। अब इसी तरह से थोड़ा सा मैं आटा ले लूँगी और इसी तरह हाथ की मदद से इसे मैं कट कर लूँगी। यहाँ पे खास ध्यान रखना, आपको तोड़ के नहीं निकालना है ताकि वरना आटे में क्रैक आ जाएगी। तो आपको इसी तरह उंगलियों की मदद से इसको ऊपर खींचना है और इसी तरह से निकाल लेना है। इसी तरह से सारी लोई में कवर बना के रेडी कर लूँगी। और लूँगी एक चौका बेलना, इसके अंदर पर रखूँगी लोई को और थोड़ा सा ऊपर से डालूँगी मैं तेल, जो मैंने गर्म होने के लिए ऑलरेडी तेल रख दिया है भटूरे तलने के लिए। तो वही तेल को थोड़ा सा यहाँ पे डाल दूँगी और फिर भटूरे में अच्छे से बेल लूँगी। भटूरे आप कैसे भी बेल सकते हैं, नॉर्मल राउंड साइड भी बेल सकते हैं। मार्केट में तो वैसे लंबे लंबे से भटूरे मिलते हैं, तो आप वैसे भी इसको बेल सकते हैं, आपकी चॉइस है वो, आपको किस साइज़ का भटूरे बेलना है। थोड़ा सा बड़ा ही साइज़ रखिएगा भटूरे को और लंबा लंबा ही बेलेगा,
ताकि वो लुक भी एकदम मार्केट वाला है। खाने में तो ये एकदम मार्केट जैसा बनने ही वाला है, बट लुक वाइज भी वो मार्केट जैसा है, इसलिए आप इसे थोड़ा सा लंबा लंबा बेलिए। तो इसी तरह से मैं भटूरे बेल के रेडी कर लूँगी। अच्छे से ऑयल लगा लीजिए ताकि अच्छे से बिल जाए, क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट इसका आटा होता है। आपको यहाँ पे ऑयल ही लगाना है, सूखा आटा नहीं लगाना है, खास ध्यान रखना है। आप काफ़ी लोग क्या करते हैं, सूखा आटा लगा के उसको बेलते हैं, तो वो गलती नहीं करनी भूल से भी। आपको यहाँ पे हल्का सा ऑयल ही डाल के आपको बेलना है। तो देख लीजिए मैंने भटूरे अच्छे से बेल के रेडी कर लिया है। और देखिए यहाँ पे मेरा तेल भी ऑलरेडी गर्म है, हीट अच्छी सी आ रही है। तो इसे हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है, खास ध्यान रखना है। और तेल कढ़ाई के अंदर अच्छा होना चाहिए, काफ़ी क्वांटिटी में होना चाहिए, और कढ़ाई आपकी थोड़ी बड़ी साइज़ की होनी चाहिए ताकि भटूरों को जगह मिल सके अच्छे से फूलने के लिए। देख लीजिए जैसे मैंने भटूरे डाला है, और थोड़ा सा मैंने तेल ऊपर ऊपर साइड साइड से इसको दबाती रही, ताकि अच्छे से तुरंत भटूरे मेरे फुल के रेडी हो चुके हैं। देख सकते हैं कितना अच्छा रहा, गुब्बारे की तरह एकदम भटूरे मेरे फुल के रेडी हुआ। जिस तरह गुब्बारा होता है सेम उसी तरह से। आप अगर इस ट्रिक से अगर आपने भटूरे का आटा लगाया तो 100 क्या 200% गारंटी है कि आपके सारे भटूरे फूलेंगे। एक भी भटूरे बिना फूले नहीं बनेंगे, चाहे आप उसे जैसा बेलिए, पतला बेलिए, मोटा बेलिए, जैसे भी बेलिए आप, आपके भटूरे सारे फूलेंगे। 100% ये गारंटी है अगर आपने इस ट्रिक से भटूरे का आटा लगाया। देख लीजिए आपको मैं तोड़ के भी दिखा देती हूँ अंदर से कितना अच्छा सा जालीदार एकदम बना हुआ है। देख सकते हैं आप कितना अच्छा सा जालीदार ये बना हुआ है। ये बेकिंग पाउडर का नतीजा, अगर आप बेकिंग पाउडर डालेंगे तो सेम ऐसे ही सारे भटूरे आपके बनके रेडी होंगे। उसी तरह से बाकी के भटूरे को भी मैं इसी तरह से डाल के फ्राई कर लूँगी, बना लूँगी। देख लीजिए भटूरे डालते ही ये फूलना चालू हो गया। आपको भटूरे डालना है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा तेल इसी तरह से ऊपर से स्प्रेड करते रहना है, और तुरंत ही एकदम से गुब्बारे की तरह फूल के रेडी हो जाएगा। एक भी भटूरे ऐसे नहीं होगा जो नहीं फूलेगा, सारे भटूरे मेरे इसी तरह से फूल रहे हैं एकदम गुब्बारों की तरह से। तो मैं सारे भटूरे इसी तरह से बना के रेडी कर लूँगी। भटूरे एकदम गरम गरम आप इसे छोले के साथ सर्व कीजिए, बहुत टेस्टी लगता है। देख लीजिए मैं और भी भटूरे आपको बना के दिखा देती हूँ। मैंने जितने भटूरे बनाए सारे भटूरे मेरे अच्छे से फूले, एक भी भटूरे ऐसा नहीं हुआ जो नहीं फूला या आधा फूला है। सारे भटूरे मेरे अच्छे से फूले हैं। पर हर एक छोटी छोटी ट्रिक को भी आपको ध्यान रखना है, कोई भी एक ट्रिक को आप मिस करेंगे तो ये रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, तो ये आपको खास ध्यान रखना है। देख सकते हैं कितने अच्छे फूले फूले मेरे भटूरे बन के रेडी हुए। इसे मैं सर्व कर दिया प्लेट में छोलों के साथ। देख सकते हैं कितना टेस्टी लुक भी लग रहा है, और जितना ये लुक वाइज अच्छा लग रहा है उतना ही खाने में भी एकदम टेस्टी है। वो स्ट्रीट स्टाइल मिलता है ना छोले भटूरे, सेम वही ट्रिक से बनाया है, वही स्वाद वही टेस्ट इसके अंदर है। तो ज़रूर से इस रेसिपी को फ्रेंड्स ट्राई कीजिए, बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत झटपट बन भी जाती है, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है। अब बच्चों को तो क्या रहता है, रोज़ अलग अलग नई नई वेराइटीज़ चाहिए होती है, वही रोज़ दाल चावल रोटी सब्जी खा के बच्चे बोर हो जाते हैं। तो हमें इस तरह से कुछ ना कुछ रोज़ नया नया उनको बना के खिला सकते हैं, ताकि वो भी खुश हो जाएंगे और हम भी खुश रहेंगे। तो फ्रेंड ज़रूर से इस मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरा जो चैनल है प्रतिभा किचन उसको सब्सक्राइब कीजिए, मुझे बहुत सारा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और अच्छी अच्छी इसी वीडियो आगे इसी तरह से लाती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।